न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पहुंच चुका है केदारनाथ। जी हाँ, इस वक्त हम केदार घाटी में ही हैं और मेरे ठीक पीछे केदारनाथ का वो मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग, जिसके दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो लोग बसते हैं और भारत आते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आना चाहते हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त केदार घाटी में यानी जहां पर हम उपस्थित हैं वहां का जो तापमान है वो 1 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बहुत हल्की हल्की बर्फबारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और आज सुबह जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करके गए हैं उनका ये कहना था कि अंदर हमने दर्शन किए और बाहर भोले बाबा ने जो है वो बर्फबारी शुरू कर दी। तो हमारे लिए तो ये आध्यात्मिक दौरा एक ऐसा हो गया कि हम एक तरह से प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य में भी खो गए। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप केदार घाटी के पूरे नजारे को देखिए। आसपास ये धुंध और ये जो कोहरा आपको नजर आ रहा है, पूरी तरीके से इस वक्त यहाँ पर धुंध छाई हुई है। 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, विजिबिलिटी काफी कम है। यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था उसके बाद फ्लाइट्स रोकी गई, लेकिन आज जब मौसम ने साथ दिया तो उसके बाद एक बार फिर से हेलीपैड सेवा की शुरुआत की गई है। पैदल यात्री भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जब केदारनाथ आते हैं तो भावनाएं किस तरह से उमड़ करके सामने आती हैं जानने के लिए देखिए बहुत सारे भोले के भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, अलग अलग हिस्सों से आए हैं। अब क्योंकि 1 डिग्री की ठंड है और बहुत हल्की हल्की बर्फबारी भी यहाँ पर हो रही है तो लोगों ने अलाव का सहारा लिया हुआ है। ये देखिए आवाज नहीं आई, मेरे साथ बोलिए हर 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 हर। चलिए, भोले का उद्घोष हो ही चुका है तो आइए लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं चेन्नई से आया हूँ। चेन्नई से आप आए हैं। कितनी आस्था है भोले बाबा में और बड़ा ही दुर्गम रास्ता है, कब पहुंचे आप? दर्शन कर लिया आपने? मैंने दर्शन कर लिया। मैं कल रात को पहुंचा था और पूरी बर्फबारी हो रही थी तो मुझे एक टेंट में रुकना पड़ा। पूरी रात सोना बहुत मुश्किल था, बट अब लगता है कि यात्रा सफल हुई आज जब भोले के दर्शन हुए। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर आने वाले हैं 21 तारीख को और प्रधानमंत्री मोदी का ये 6वां केदारनाथ का दौरा है और यहाँ पर जो विकास कार्य चल रहे हैं आप लोगों को मालूम ही होगा कि प्रधानमंत्री खुद उस पर नजर रखते हैं, दिल्ली से बैठ करके नजर रखते हैं कि यहाँ पर क्या कामकाज चल रहा है। केदार में आपने क्या बदलाव देखे? यहाँ पे सुविधाओं के लिहाज से जो विकास काम चल रहे हैं उसको कैसे आंकते हैं आप? बहुत अच्छा ही है। मैंने अभी आया लेकिन ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम अभी दर्शन करने जा रहा था तो देखा न्यूज 18 आया तो देख रहा था। चलिए, आप अजय, आप कहाँ से आए हैं? मैं जी कनाडा से आया हूँ, मॉन्ट्रियल। कनाडा से आप आए हैं। देखिए, मैंने जिक्र किया कि विदेशों में बेशक बसे लेकिन भोले में जिनकी आस्था बसती है वो यहाँ जरूर आते हैं। दर्शन कर लिया आपने? हाँ जी, दर्शन हो गए थे, 2:30-3 बजे करीब हो गए थे। तो आप बताइए कि केदार घाटी में 2013 की त्रासदी आई, आपने तस्वीरें देखी होंगी, सब बर्बाद हुआ। उसके बाद अब वापस से इसको खड़ा करने की, विकास कार्यों की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी उस पर खुद नजर रखते हैं, तो क्या देख पा रहे हैं आप व्यवस्थाओं के लिहाज से और क्या चाहते हैं? काफी बढ़िया है। थोड़ा सा बस ये कि कॉस्टली है क्योंकि हर टाइप का आदमी आता है तो खाना और वो सब चीजें, और वो आप बोल भी सकते हैं क्योंकि सामान सारा नीचे से आता है तो आम आदमी के लिए थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर वो थोड़ा सब्सिडी या कुछ मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो हर आदमी खा सकता है। खाना काफी कॉस्टली था। तो कई रास्ते हैं यहाँ पर पहुँचने के, देखिए और भी हैं, लोग बड़े उत्सुक है खुद ही बात करने के लिए। चलिए, बम बम बोले। कहाँ से आए? कलकत्ता से है, कलकत्ता बंगाल। अच्छा, कोलकाता से आप आए हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आप ऐसी जगह से आए जहाँ शक्ति की उपासना होती है, शक्ति की उपासना होती है, अब आप शिव के द्वारे आए हैं। हाँ, बाबा जी का दर्शन क्या मिला है, बहुत जो रास्ता हो तेरी हो है, इतना मौसम अच्छा है। काल जो हुआ सब भूल जाओ, ये दर्शन के लिए मैं सब कुछ भूल गया। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। भावनाएं आपकी उमड़ के आ रही हैं। हाँ, कलकत्ता। अच्छा, हाँ, क्या देखिए यहाँ पर देखिए चूंकि प्रधानमंत्री का भी दौरा है उसको भी लेकर लोगों में कौतूहल, एक उत्साह है। आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं? मोदी जी से यहाँ कैमरे पर देखकर बोलिए। महाराष्ट्र से आई हूँ, मैराथन प्लेयर हूँ। मेरे लिए बहुत इजी था यहाँ आना, यानी ठीक ठीक था। लेकिन मोदी जी से इतना दरख्वास्त करूंगी, कुंभ मेले में जैसी व्यवस्था करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो यहाँ कम से कम लोग बाग के लिए आप है ना टेंट लगवाने की कोशिश कीजिए, बशर्ते थोड़ा उसमें रेट भी रखिए। पूरी तरह निःशुल्क करने से ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है और उसका मिस उपयोग होता है। मतलब जहाँ लोग आते हैं तो उनके लिए टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ। अब रोपवे बनने जा रहा है, लोग हेलीपैड से आते थे, पैदल आते थे, घोड़ों पे आते थे, तो अब रोपवे का भी शिलान्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो ये कैसी व्यवस्था होगी और आसान हो जाएगा? और आसान तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो बनने तक के लिए अगले तक तो टेंट की व्यवस्था मोदी जी ने अवश्य करनी चाहिए।
टेंट की व्यवस्था। चलिए कुछ और भक्त हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। और ये लोग काफी चर्चा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, आपने देखा होगा पहले भी 5 बार केदारनाथ आ चुके हैं, 1 बार बद्रीनाथ आ चुके हैं, इस बार भी दीपावली से पहले केदारनाथ आ रहे, 1 बार बद्रीनाथ भी जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको? ये उम्मीदें तो बहुत है जी। अगर वो बद्रीनाथ यहाँ विशाल आ रहे हैं, अपने केदारनाथ आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके आ रहे हैं और हमारी जनता को देने आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखेंगे, हमारी जनता का पूरा ख्याल रखेंगे। और जो रोपवे आप बता रहे हो, अगर रोपवे चल जाएगा वो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उनसे क्या है, सीनियर सिटीजन को कोई दिक्कत नहीं होगी बाबा के दर्शन करने के लिए। चलिए, रोपवे बनने से सीनियर सिटीजन्स को आसानी होगी और जो एडवेंचर के शौकीन हैं उनके लिए ये अध्यात्म का भी एक तरह से दौरा हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर अपने परिवारों को लोग लाना चाहें तो रोपवे एक अद्भुत अनुभव भी होगा। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल मैम, जैसे बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, छोटे बच्चे आते हैं साथ में, तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी, रोपवे से सेफ हो जाएगा। क्योंकि ये पैदल यात्रा में थोड़ी कठिनाइयां आती हैं, जैसे अगर घोड़े के ऊपर भी आते हैं तो बच्चे थोड़ा सेफ नहीं फील करते हैं। और हम हर साल आते हैं बाबा के दर्शन के लिए और हर साल हमें कुछ नया इसमें प्रगति देखने को मिलती है। जैसे अब की बार बैक साइड में जो अपना भीमशिला के जो उसका परिसर है उसको कितना डेकोरेट किया गया है, तो वो उसके लिए मतलब देख के बड़ा अच्छा लगता है। पानी के लिए जो निकासी का उन्होंने चारों तरफ से निकाल दिया, जिससे अगर कोई ऐसी आगे आने वाले टाइम ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उसमें बचाव किया जाए। बम बम बोले, ओम नमः शिवाय। चलिए, हर हर महादेव का उद्घोष यहाँ पर हो रहा है। कुछ और लोग हैं आग के आसपास ही हैं, क्योंकि 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और अच्छा, लोकल, बिल्कुल बिल्कुल, आइए भाई साहब, आइए इनकी बात सुनाइए। अरे नहीं, कैसी बात कर दी आपने? आपका तो सबसे पहले अधिकार बनता है। बताइए क्या समस्या है? प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और आपको जरूर सुनेंगे, बताइए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन यहाँ लैट्रिन बाथरूम को सुविधा नहीं है। अच्छा, शौचालय? यात्री पूछते हैं तो बोलते हैं मंदिर के बगल में, और किसी को हेलीपैड के नीचे भेजा, हाथ पकड़ के ले जाएगा, यात्री पूछते रहते। अब फिर उनसे किसी चीज लेकर बात करो तो आप बदतमीजी इस तरह से बात करें, ये कोई बात थोड़ी ना। मतलब शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, ये शिकायत है यहाँ पर लोगों को। कुछ और लोगों से बात नहीं है, यहाँ पे मेडिकल सुविधा नहीं है, वो तो सबसे बड़ी समस्या।